मैं यथासंभव कार्य करूंगा वाक्य में रेखांकित शब्द में समास है। यथासंभव का समास कौन सा है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास इसका सही उत्तर होगा। मैं यथासंभव कार्य करूंगा वाक्य में रेखांकित शब्द यथासंभव में अव्यय तथा पूर्व पद की प्रधानता का बोध हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है? अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है जिसका पहला पद अव्यय हो है और उसका अर्थ प्रधान हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिए। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है अथवा एक पद उपनाम एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, नील कमल, नीला है जो कमल, पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो इसमें सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? आपसे पूछा गया है। पवन, पवन का सही संधि विच्छेद वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पो धन अन, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया आंख, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी आज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्र। क्या होगा? अग्र। आंख, आग और आज, आंख, आग और आज, ये तीनों क्या है? तो तद्भव है। इसमें अग्र क्या है? तो तत्सम है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। तत्सम की परिभाषा क्या होती है? तत्सम की परिभाषा होती है ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव की परिभाषा होती है संस्कृत से हिंदी में आने वाले जिन शब्दों का रूप बदल गया हो उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प आपसे पूछा गया क्या होगा? गंगा नहाना। क्या दिया गया है? गंगा नहाना। ऑप्शन ए अत्यधिक साहसी होना, ऑप्शन बी मुसीबत में फंसना, ऑप्शन सी अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? गंगा नहाना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अत्यधिक साहसी होना, क्या दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया अत्यधिक साहसी होना। अर्थ क्या होता है? गज भर की छाती होना। क्या होगा? अत्यधिक साहसी होना का अर्थ क्या होता है? गज भर की छाती होना। मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसने का अर्थ होता है गला फंसना। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है आपसे पूछा गया है खरी मजूरी चोखा काम। क्या दिया गया है? लोकोक्ति दी गई है खरी मजूरी चोखा काम। ऑप्शन ए एक को देख के दूसरा बिगड़ना, ऑप्शन बी अच्छे बुरे सभी एक जगह, ऑप्शन सी मजदूरी के तुरंत बाद नगद पैसे मिलना, ऑप्शन डी बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मजदूरी के तुरंत बाद नगद पैसे मिलना, उसे क्या कहते हैं? खरी मजूरी चोखा काम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या दिया गया है? अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं स्वयं जो है कौन सा सर्वनाम आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं की बात की गई तो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग शब्द का सही विकल्प है। तो पुल्लिंग शब्द का सही विकल्प है आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कुर्सी, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी बाला। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हंस। हंस क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पुल्लिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, ना आदि आते हैं वे शब्द अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आदि प्रत्यय लगे हों उन्हें क्या कहते हैं? तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला प्रश्न गाय को डंडे से मत मारो। गाय को डंडे से मत मारो रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है? तो रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है? इसमें रेखांकित शब्द है से, तो किस कारक का चिन्ह है आपसे पूछा गया है।
ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करण कारक। कारक कौन कौन से होते हैं? कारक की परिभाषा क्या होती है आपको याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, ना, नी, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये सब कारक के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न होगा जो कर्म करेगा तो सफल होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है आपसे पूछा गया है। जो कर्म करेगा तो सफल होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी सामान्य संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन सी हेतु मध्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेतु मध्य भविष्य काल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कर्म करेगा तो सफल होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य चुनना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये भी गलत होगा। वह नौकरी पा गया, ये भी गलत होगा। तुमने मोहन को देखा है। अगला दिया गया पेड़ पर पक्षी बैठा है, बैठा है नहीं बैठी है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तुमने मोहन को देखा है। यहाँ पर क्या दिया गया था? वह नौकरी पा गया, ये भी गलत था। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही वाक्य चुनना है आपको, क्या होगा? 10 रुपये से क्या मिला? पहला दिया गया है 10 रुपये से क्या मिलता है। ऑप्शन बी अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ऑप्शन डी धीरे धीरे ध्यान से चलो। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 रुपये में क्या मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इसमें कौन सी त्रुटि? अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध रूप होगा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अगर लिखा होता मैं आपको अपनी बात बताता हूँ तब यह सही होता, तो ये क्या है? गलत है। अगला दिया गया है जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, इसमें कौन सी त्रुटि है? तो यहाँ पर शुद्ध रूप जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो यहाँ पर जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है में पुनरावृत्ति की त्रुटि है, इसमें जो है पुनरावृत्ति की त्रुटि है। अगला दिया गया धीरे धीरे ध्यान से चलो, धीरे धीरे ध्यान से चलो में विराम चिन्ह की त्रुटि है। धीरे धीरे की जगह क्या इधर विराम चिन्ह होना चाहिए था। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द होगा, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए अनाक्रांत, ऑप्शन बी अजेय, ऑप्शन सी अकिंचन, ऑप्शन डी अवैध। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अकिंचन कहते हैं। अनाक्रांत किसे कहते हैं? तो अनाक्रांत उसे कहते हैं जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनाक्रांत किसे कहते हैं? कॉपी में नोट करते रहिए, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अजेय किसे कहते हैं? जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। अवैध किसे कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध उसे कहते हैं जो कानून के विरुद्ध हो। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए राजा प्रजा, ऑप्शन बी सत्कार तिरस्कार, ऑप्शन सी निशान, ऑप्शन डी ऊपर नीचे। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी निशान इसमें जो है समरूपी भिन्नार्थक है। पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? राजीव परसों चला जाएगा, क्या दिया गया है? राजीव परसों चला जाएगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो रेखांकित शब्द को इसमें पूछा गया है, पहचानिए। परसों, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? परसों।
तो राजीव परसों चला जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो विकारी या अव्यय शब्द है। क्या है? विकारी या अव्यय शब्द है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया उपसर्ग, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी अव्यय। तो सही उत्तर सभी को पता होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अव्यय होगा, क्योंकि राजीव परसों चला जाएगा। इसमें जो परसों दिया गया है क्या है? विकारी या अव्यय शब्द है। राजीव परसों चला जाएगा वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आओ, ऑप्शन डी अंत। तो सही उत्तर क्या होगा? गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंत होगा। क्या होगा? अंत इसका सही उत्तर होगा। मूल शब्द गढ़ और अंत प्रत्यय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंत। अगला प्रश्न, वित्त प्लस ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा का संधि रूप क्या होगा? तो वित्त प्लस ऐषणा का संधि रूप पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए वित्तेषणा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, वित्तेषणा। क्या होगा? वित्तेषणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए हिमा प्लस लय, ऑप्शन बी हिमा प्लस अलय, ऑप्शन सी हिमा प्लस आलय, ऑप्शन डी हिम प्लस आलय। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, हिम धन आलय। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आ प्लस आ, क्या होगा इसमें? आ और प्लस आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ। नियमानुसार हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है, तो क्या है इसमें? दीर्घ स्वर संधि है। तो हिम धन आलय, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है, क्या होगा? ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी होलिका, ऑप्शन डी सूरज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सूरज शब्द का तत्सम रूप होगा सूर्य। क्या होगा? सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सूर्य होगा। और इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें सूरज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए लोक व्यवहार के विरुद्ध, ऑप्शन सी स्वार्थपूर्त, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी बात बदलने का। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य पूर्ति। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वाक्य, लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाने से पीछे नहीं रहते। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वार्थ पूर्व इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तो करेला, क्वेश्चन दिया गया, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्त का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है पूछा गया है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पीताम्बर का सामासिक विग्रह पीला है जो अंबर होगा। क्या है? पीला है जो अंबर होगा। पीताम्बर का सामासिक विग्रह करने पर पीला है जो अंबर में है जो शब्द आया है, अर्थात विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है
जो कि समान आदि आए हों वहाँ कर्मधारय समास होगा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, क्या होगा? ऑप्शन ए भुजा, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी गोदाम, ऑप्शन डी घूंट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भुजा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा भुजा। भुजा क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, क्या होगा? तो भुजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। भुजा अर्थात बाँह या बाजू, हाथ का कांख से लेकर कोहनी तक का भाग। भुजा तत्सम शब्द है, अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो जनपद, गोदाम, घूंट ये सब पुल्लिंग शब्द है, इसमें भुजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन ए चिड़िया चिड़िया, ऑप्शन बी कलम कलमिया, ऑप्शन सी कौवा कौवे, ऑप्शन डी मुर्गा मुर्गे। तो सही उत्तर बताना है आपसे, इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कलम कलमिया, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। कलम एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होगा? कलमे। क्या होगा? कलमे। तो इसमें जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न